नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो इलेक्टोरल बॉन्ड मामले से निकल करके सामने आ रही है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आप भी 2024 लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे और सत्ता की कुर्सी पर किसी न किसी को बिठाएंगे। क्या 2024 का चुनाव पैसों के बल पर लड़ेंगे नरेंद्र मोदी? क्या चुनाव में पैसे बटोरकर वोट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए के चंदे लेती है पार्टी? विस्तार से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, या फिर ये कह लें कि आमदनी चवन्नी, चंदा रुपया। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहले तो एसबीआई चुनावी चंदे की लिस्ट जारी करने को ही तैयार नहीं था, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अल्टीमेटम के बाद मजबूरन एसबीआई को पूरा डेटा रिलीज करना पड़ा। रिलीज डेटा को अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसे कई पहलू हैं जो मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पर दो अहम चीज जो निकल करके सामने आ रही है, पहला, अधिकतर कंपनी जिन्होंने मोदी सरकार को चंदा दिया है उन सबके घर या दफ्तर पर ईडी सीबीआई का पहले छापा पड़ा। छापे के बाद उन्होंने भाजपा को चंदा डोनेट कर दिया। तो क्या ये मान लें कि राहुल गांधी और विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर घरों पर छापेमारी मोदी सरकार का काम है, और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड लिस्ट को देखकर तो ये साफ तौर पर समझ आता है कि पहले छापा पड़ना, ठीक उसके बाद भाजपा को चुनावी चंदा मिलना। कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको बताती हूँ। फ्यूचर गेमिंग कंपनी पर 2 अप्रैल 2022 को छापा पड़ता है, 7 अप्रैल को बॉन्ड खरीदे जाते हैं। शिरडी साइन क्लेव कंपनी पर 20 दिसंबर 2023 को छापा पड़ता है, 11 जनवरी 2024 को बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ऐसी एक कंपनी नहीं है जहां छापा पड़ा हो और फिर महज कुछ दिन बाद बॉन्ड खरीद लिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं है, जिन कंपनियों को सरकार टेंडर देती है, जिन कंपनियों को प्रोजेक्ट्स में काम देती है, उसके महज कुछ दिन बाद वो कंपनियां सरकार को चुनावी फंड डोनेट करती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, टोरेंट पावर को मार्च 24 को प्रोजेक्ट मिला, 10 जनवरी को बॉन्ड खरीदा था। एप्को इंफ्रा कंपनी को 24 जनवरी 2022 को टेंडर मिला, 10 जनवरी को बॉन्ड खरीदे थे। तो क्या अब सारा खेल चुनावी फंड के इर्द गिर्द घूम रहा है? ऐसे में इसका एक पहलू और है जो आपको जानना जरूरी है, उसको भी सुनते जाइए। अधिकतर कंपनी ऐसी है जो अपने मुनाफे से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को डोनेट कर चुकी है। जी हाँ, यानी कि कंपनी के मुनाफे से ज्यादा लाभ वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा रही है। जैसे फ्यूचर गेमिंग ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड खरीदा, जबकि कंपनी को महज 215 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। एमकेजे एंटर कंपनी को महज 58 करोड़ का लाभ हुआ और कंपनी ने 152 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, यानी 152 करोड़ खर्च किए हैं। कैसे? अब इसकी जांच कौन करेगा? ईडी सीबीआई ने तो जांच का ऐसा सिस्टम बिठाया है कि इस देश के सारे सिस्टम भी फेल हो गए हैं। 24 चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड का खुलासा क्या मोदी सरकार के लिए चुनाव जीतना मुश्किल कर देगा? क्योंकि राहुल गांधी भी चुनावी बॉन्ड स्कैम को लेकर बहुत बड़ा बयान दे चुके हैं कि ये सबसे बड़ी उगाही है देश में अब तक की। कई कंपनियां ऐसी हैं जिनकी रिकॉर्डिंग अपडेट नहीं है। दूसरी सूची आएगी जिसमें 4000 करोड़ रुपए का हिसाब जनता के बीच होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर क्यों नहीं बताए, जबकि साफ साफ कहा था कि पूरी जानकारी दीजिए। दोस्तों, एसबीआई तो फंस चुका है, साथ में नरेंद्र मोदी भी फंस गए हैं। तो आप खुद तय कर लीजिए कि वोट किसे देना है और क्यों देना है, क्योंकि आपका एक एक वोट बेहद ही कीमती है। इसलिए सोच समझकर इस बार वोट कीजिएगा कि आखिर जनता के हितों की बात कौन कर रहा है। कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा कि इस बार कौन पीएम पद की शपथ लेगा। नमस्कार।